नमस्कार। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का उपदेश क्या है आज के लिए, सभी के लिए। आज का उपदेश क्या है सभी के लिए। जय श्री कृष्ण। हरि ओम नमो नारायण। इंटेलिजेंस, चेंजिंग बॉडीज, डाउटिंग सोल। आज का संदेश है कि केवल भावनाओं या परिस्थितियों को देख करके आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। ठीक है, अपने बुद्धि विवेक को जागृत करिए। जो सत्य है उसे समझिए, जो केवल मन का भ्रम है उसे भी पहचानिए। सत्य और भ्रम में अंतर करना सीखिए। आपके पास वो ज्ञान है जिस ज्ञान से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। लेकिन जब उस पे मोह का, डाउट का पर्दा पड़ जाता है ना, तो ज्ञान, वही ज्ञान रास्ता भटका सकता है। वही ज्ञान धर्म से पीछे हटा सकता है, कर्म करने से रोक सकता है। इसीलिए अपने ज्ञान को विवेक के साथ इस्तेमाल करिए। शरीर, परिस्थितियां, रिश्ते, सब कुछ बदलता रहता है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। न तो रिश्ते शाश्वत हैं, न ही शरीर शाश्वत है। आत्मा ही शाश्वत है। आत्मा, शरीर बदलती रहती है। जैसे व्यक्ति, मनुष्य कपड़े बदलता है ना, वैसे आत्मा शरीर बदलती है। जब शरीर जीर्ण हो जाता है, किसी काम का नहीं रह जाता, कर्म करने योग्य नहीं रहता, तो आत्मा शरीर त्याग देती है और दूसरा शरीर धारण कर लेती है। वो मैनिफेस्टेशन अनुसार, कर्म अनुसार। क्योंकि जो जन्म मिला रहता है मनुष्य का ना, वो जन्म सबसे ज्यादा, मतलब प्रीशियस होता है, महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि यही एक जन्म होता है ना, जो मनुष्य का जन्म ही ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति अपने कर्म को सुधार सकता है। मतलब कर्म हमारे अनुसार तो मैनिफेस्टेशन ही है। सही इंटेंशन या गलत इंटेंशन से जो सोचा जाता है वही कर्म होता है, जो भी किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी इंसान सोचता है ना, कल एक, मतलब बात ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अच्छी इंटेंशन से या बुरे इंटेंशन से, जो भी सोचे, और बीच में अगर इंसान इस दुनिया से चला गया, ठीक है, आत्मा शरीर छोड़ दी, तो जो सोचा रहता है ना वो दूसरे जन्म में मिलता है। यही कर्मों का बंधन होता है। लेकिन यही कर्म सुधारने के लिए मनुष्य का जीवन मिलता है। जैसे मनुष्य के जीवन में पक्षियों से आसक्ति हो गया, जानवरों से आसक्ति हो गया, किसी भी चीज से, आत्मा जब शरीर छोड़ती है ना, उस वक्त जो सोचा जाता है दूसरा जीवन वही मिलता है। इसीलिए अपने कर्मों, अपने मैनिफेस्टेशन में सुधार के लिए सिर्फ एक ही जीवन महत्वपूर्ण होता है, वो मनुष्य का जीवन। बाकी पशु पक्षी, चाहे कोई भी जीवन मिल जाए, वो कोई भी जीवन महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि वो कार्य नहीं कर सकता जो मनुष्य कर सकता है। मतलब कुछ सोच सकता है, कर्म कर सकता है, और अपने कर्मों के अनुसार जन्म अथवा मोक्ष निर्धारित कर सकता है अपने लिए, अपने सोल के लिए। तो यहाँ पे आपको शरीर, परिस्थितियां, रिश्ते, इन सब में नहीं फंसना है। आपको ये समझना है कि जीवन में भूमिकाएं बदलती रहती हैं। पिछले जीवन में कौन सा आपका परिवार था, किसका कौन सा परिवार था, किसी को याद है? कोई नहीं याद है। कौन प्रेमी, कौन प्रेमिका, कौन परिवार, कौन माता पिता, कौन रिश्ते, कुछ नहीं याद है किसी को। इसी तरह अगले जन्म में भी किसी को कुछ नहीं याद रहेगा, कुछ नहीं रहने वाला। यहाँ तक कि खुद भी नहीं पता कि कौन, मतलब पिछले जीवन में इंसान क्या था, कुछ नहीं पता रहता। एक चक्र चलता रहता, परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन जीवन का स्वाभाविक नियम है। लेकिन आत्मा शाश्वत है, आत्मा कभी नहीं बदलती। शरीर बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, भूमिकाएं बदलती हैं। कभी इंसान एकदम छोटा सा बच्चा रहता है, फिर बड़ा होता है, शादी विवाह होता है, फिर वो पेरेंट्स बनता है, फिर ग्रैंड पेरेंट्स बनता है। मतलब ऐसे भूमिकाएं बदल गई ना। और इसके बाद फिर मृत्यु पर्यंत पता नहीं कौन सा जन्म हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। जिस तरह से पिछला जीवन नहीं पता। लेकिन आत्मा शाश्वत है, वो भूमिका नहीं बदलती, कुछ भी नहीं बदलता, आत्मा ही शाश्वत है। इसलिए जो कुछ भी बदल रहा है उससे बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रखना है, ठीक है, न भय रखें। परिवर्तन जीवन का स्वाभाविक नियम है और इसे सहज स्वीकार करें, सहज स्वीकार करें। किसी भी खुद पे ना संशय न करें, न अपने कर्मों पे संशय करें, न ईश्वर की उपस्थिति पे संशय करें। यहाँ पे कृष्णा जी विशेष रूप से आपको कह रहे हैं, संदेह आपके
मन को स्टक कर सकता है। आप जिस दिशा में जा रहे हैं आपको दिशा भटका सकता है। बार-बार क्या मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ? क्या मैं सही हूँ? ये वाला जो प्रश्न होता है ना, खुद पे डाउट करना, अपने कर्मों पे डाउट करना। कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो रही है? अच्छा काम करते हुए भी, अच्छा कर्म करते हुए भी बार-बार डाउट आना, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो रही है? ये हमें नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मतलब ये जो भाव आता है ना, ऐसा विचार, ये आपकी बुद्धि को कमज़ोर कर सकता है। हर किसी की भी बुद्धि को कमज़ोर कर सकता है, जिसको खुद पे डाउट रहता है। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और वो अपने ऊपर डाउट करते हैं, मतलब अपने आप को डिज़र्विंग पर्सन नहीं समझते, और इसलिए जो लोग मेहनत भी नहीं करते, थोड़ा बहुत कुछ करते हैं और वो अपने आप को बहुत डिजर्विंग पर्सन समझते हैं, उनको बहुत कामयाबी भी मिल जाती है। लेकिन जो सच में बहुत मेहनत करते हैं, जिसके पास बहुत नॉलेज रहता है, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको खुद अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होता। अपने अपने आप को डिजर्विंग समझते ही नहीं और फिर वो पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुद पे विश्वास ही नहीं। जब इंसान को खुद पे विश्वास नहीं, तो उस पे विश्वास कोई और कैसे कर सकता है? जो आपकी राय अपने बारे में रहती है, दुनिया की राय वही आपके बारे में बन जाती है। वो रिफ्लेक्शन होता है। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं, एकदम कॉन्फिडेंस में, दुनिया आपको बहुत अच्छा समझती है। आपका नैन नक्श आप चाहे जिसे है, ठीक है? और अपने आप को बहुत हैंडसम, बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझ रहे हैं, दुनिया आपको ऐसे ही समझती है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत हैंडसम हैं, अपने ऊपर आपको डाउट है, तो क्या होता है? दुनिया भी आप पे डाउट करने लगती है। उस तरह से वो अच्छाई आप में नहीं दिखती दुनिया को, ठीक है? तो इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखिए, खुद पे डाउट मत करिए, क्योंकि जो आपके विचार है ना, वो आपकी बुद्धि को कमज़ोर कर रहे हैं। जो डाउट करने वाला विचार होता है ना, ये बुद्धि को कमज़ोर कर देता है। किसी भी प्रकार का अगर संदेह आए मन में ना, तो आत्मचिंतन करें, समझें, आपको निर्णय क्या लेना है, सोचना क्या, मतलब निर्णय क्या लेना है, बोलना क्या है। क्या आप खुद पे संदेह कर रहे हो, सही है, गलत है? सही है या गलत है, मतलब इस बात को समझिए। इससे क्या होगा ना, जो संदेह आ रहा है बार-बार, ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खत्म होता जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है ना, ये चेतावनी है। भगवान कह रहे हैं, जब मनुष्य अहंकार, मोह, मोह किसी भी प्रकार का हो सकता है, माता-पिता को लेकर के मोह, भाई-बहन का मोह, पति-पत्नी का मोह, बच्चों का मोह, प्रेमी-प्रेमिका का मोह, किसी भी तरह का जो मोह होता है, आसक्ति। जैसे अ, जिसको कोई बहुत दिल से चाहता है और दुखी हो गया, तो उस इंसान को पसंद नहीं आता। वो इंसान दुखी हो गया, क्यों हो गया, ये जानना, बस उसी के बारे में दिन-रात सोचना। जैसे किसी का बच्चा अगर दुखी हो गया, ठीक है? तो बार-बार इंसान नहीं सोचता क्यों दुखी बच्चा? सॉरी, क्या हुआ? मतलब अपने बारे में सब कुछ भूल गया इंसान। एंग्ज़ायटी, मतलब बच्चे को का दुःख देख कर के, बच्चा बताए ना बताए, लेकिन माता-पिता को एंग्ज़ायटी होने लगी, मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं उनको एंग्ज़ायटी होने लगती है। ये क्या होता है? ये आसक्ति होती है, मोह होता है, और यही मूल कारण होता है परेशानी का। और इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जब भी मनुष्य अहंकार, मोह, भ्रम या निरंतर संशय में फँसा रहता है, तो उसकी ऊँची चेतना, उच्च चेतना और धर्म के मार्ग में बाधा आ सकती है। वो अपना धर्म सही से निभा नहीं सकता, अपना कर्म सही से नहीं कर सकता और अपने चेतना से एक स्तर नीचे गिर सकता है। इसलिए अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को पहचानना है, अपने भीतर के उस चिंगारी को पहचानना है कि जो चाहे कर सकते हैं। हमारे ऊपर, हमारे अंदर वो पावर है, वो शक्ति है। इस शक्ति की पावर तभी दिखती है जब आप खुद को समझेंगे, अपने सही व्यक्तित्व को, ठीक है? इसलिए हर किसी की बात पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। प्रिटेंडर्स, किसी भी तरह की आसक्ति में, किसी की बातों में नहीं आना है। सब भगवान पे समर्पण कर देना है, ठीक है? लत चाहे कोई भी हो, लत सिर्फ़ कुछ गलत चीज़ खाने-पीने का नहीं होता, मोह का भी लत होता है। मोह, माया, आसक्ति, ये भी लत ही है, और ये सब चीज़ें भटका सकती हैं। तो इसलिए परिवर्तन से मत डरिए, जो भी परिवर्तन आ रहा है, कुछ भी परिवर्तन हो, उसको सहर्ष स्वीकार करिए। किसी भी प्रकार के संशय को अपनी बुद्धि पर हावी मत होने दीजिए। अपने बुद्धि विवेक से सत्य को पहचानिए और आत्मा के शाश्वत रूप का स्मरण करिए, ठीक है?
अपने आप को याद दिलाइए, आप शुद्ध चेतना हैं। जब भी बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगे, मन विचलित होने लगे, याद दिलाइए कि आप सिर्फ शरीर नहीं है, आप शुद्ध चेतना हैं। इन सबसे ऊपर, इस शरीर से, इस जीवन से, इस बुद्धि ज्ञान से, सब कुछ से ऊपर शुद्ध शाश्वत चेतना, आप शुद्ध चेतना हैं। ये याद दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भगवान तो साथ में है ही। देखिए, अर्जुन को जब भगवान, देखिए यहाँ पे भगवान पांडवों के साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा। लेकिन कभी भी ये नहीं कहते कि लाओ तुम ये काम मत करो, मैं कर देता हूँ और तुमको जीत दिला देता हूँ। नहीं, समझाते हैं लेकिन कर्म उनको करने देते और उन पे थोपते नहीं। उनसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें बता दिया, अभी तुम करो न करो, ये तुम्हारी बुद्धि विवेक पे निर्भर है। न तो भगवान युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोके और ना ही कुछ भी किसी भी तरह से नहीं रोके। लेकिन अर्जुन ने जब प्रश्न किया तब भगवान उत्तर दिए। जब द्रौपदी सच्चे दिल से पुकारी, चाहे दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचने के लिए और चाहे अपना वस्त्र बचाने, अपने आप को बचाने के लिए, जब पुकारी सच्चे दिल से, तब भगवान आए। जबकि भगवान हमेशा साथ थे, बिना बुलाए नहीं आए, कहीं भी नहीं आए और कहीं भी बिना कहे सहायता भी नहीं किए, बिना मांगे सहायता ही नहीं किए। जब अर्जुन विश्वास किए, पूछे, तब बताए। जब द्रौपदी विश्वास की, पुकारी, भगवान तब आए। एक चावल खा करके सबका पेट भर दिए और पता नहीं कितनी साड़ी दे दिए, कितने गज साड़ी, कितना कितना वस्त्र दे दिए, जिसको दुशासन खींचते खींचते थक गया, इतना बड़ा योद्धा था। तो यहाँ पे भगवान पे भरोसा करना, सच्चे दिल से पुकारना और अपने मन का प्रश्न भगवान से पूछना। ऐसा मत सोचना कि कोई ऐसा ना सोचे कि भगवान सब जानते हैं, वो जानते हैं लेकिन बिना कहे कुछ भी नहीं बताएंगे, बिना मांगे। भगवान इंटरफेयर नहीं करते किसी के जीवन में। वो सबको बस भेज दिए, जाओ, एकदम पंख दे दिए, उड़ो, उड़े न उड़े वो अपनी मर्जी सबकी। कुछ पूछना हो तो पूछिए, कुछ मांगना है तो मांगिए, कोई सहायता चाहिए तो मांगिए, प्रार्थना करिए, क्योंकि बिना बुलाए, बिना मांगे और बिना कहे नहीं सुनते। ये देखते सब है लेकिन बिना विश्वास किए, बिना समर्पण किए और बिना मांगे, ठीक है, न सहायता देते हैं, न ज्ञान देते हैं, न कुछ, ठीक है। इसलिए प्रार्थना करिए, मांगिए और इनसे नहीं मांगेंगे किससे मांगेंगे? सब कुछ देने वाले तो ही है, चाहे किसी भी स्वरूप में, माँ के स्वरूप में, ईश्वर के स्वरूप, मतलब शिव जी के स्वरूप में, विष्णु भगवान जी के स्वरूप, ये सब ईश्वर के स्वरूप है, एनर्जी है, ऊर्जा है। लेकिन ईश्वर सुनते तभी हैं जब उनको पुकारा जाता है। और कृष्णा जी तो संपूर्ण परमात्मा है, इन्हीं से सब कुछ है, सब कुछ, अखंड ब्रह्मांड के स्वामी है। थैंक यू। राधे राधे।